आज 1 मई महाराष्ट्र दिन के शुभ अवसर पर मीरा भाईंदर के 146 ओला माझीवाड़ा विधानसभा के आमदार प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर वासियों को दिए एक बहुत बड़ी सौगात। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस मीरा भाईंदर की जिसने पूरे महाराष्ट्र में एक अलग पहचान बनाई है। मैं आपको बताते चलूँ कि पूरे मीरा भाईंदर में 1,15,000 गाड़ियाँ होने के बावजूद भी मीरा भाईंदर में एक भी परिवहन कार्यालय न होने के कारण मीरा भाईंदर वासियों को अपने गाड़ियों के पासिंग और फिटनेस के लिए कभी थाने, कभी एरोली तो कभी कल्याण जाना पड़ता था और उसके लिए 1 या 2 दिन लोगों को बिगाड़ना पड़ता था या यूं कहें कि लोगों को दर दर भटकना पड़ता था, जो मीरा भाईंदर वासियों को सबसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज 1 मई महाराष्ट्र के दिन आमदार प्रताप सरनाईक एवं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले और मीरा भाईंदर की महापौर ज्योत्सना हसनाले के अथक प्रयासों से गाड़ियों के पासिंग की समस्या भी खत्म हो गई। इस कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित आमदार प्रताप सरनाईक एवं महापौर और आयुक्त दिलीप ढोले तथा परिवहन विभाग अधिकारी वहां पर उपस्थित शिव सैनिकों ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं बेधड़क इंडिया न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की प्रथम नागरिक आदरणीय ज्योत्सनाताई हसनाळे और हमारे लोकप्रिय कमिश्नर श्री दिलीप जी ढोले और गायकवाड़ साहब इनकी उपस्थिति में आज मीरा भाईंदर शहर में ये जो ट्रैकिंग ट्रैक है उसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। और खासकर मैं इन दोनों का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि महानगर पालिका का ये जो रास्ता है वो रास्ता हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो ट्रक है, टेम्पो है, 3 व्हीलर है, उन लोगों के लिए उन्होंने उपलब्ध करके दी। आपको शायद पता नहीं होगा मगर 70,000 ट्रक, 10,000 बसेस और 25,000 हमारे ऑटो रिक्शा और 10,000 के आसपास ये जो टूरिस्ट गाड़ियाँ होती है, ऐसे 1,15,000 गाड़ियाँ यहाँ से नांदिवली तक यानी थाना से भी आगे करीबन 1.5 घंटा उसे जाने के लिए लगता है। तो इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। पिछले कई सालों से ये लोग हमारे पीछे लगे थे कि ट्रैक अगर उपलब्ध होगा तो हमारी अधिकारी वर्ग यहाँ पे बैठेंगे और पासिंग वहीं के वहीं करके देंगे, मगर जगह उपलब्ध नहीं होती थी। दिलीप ढोले साहब को मैंने जब ये विनती की तो उन्होंने कहा कि ज़रूर हम करके देंगे और उसके लिए हमने मंत्रालय में आदरणीय अनिल परब जो हमारे परिवहन के मंत्री जी हैं उनके साथ में अर्थसंकल्पीय अधिवेशन के कार्यकाल में एक बैठक ली। इस बैठक में परिवहन के कमिश्नर जो ढाकने साहब है वो भी आए थे और उसी दौरान तय हो गया कि 1 मई को इस ट्रैक का ओपनिंग किया चाहिए और करना चाहिए और उसके लिए जो परमिशन है महानगर पालिका से वो मिलना चाहिए। तो हमारे सभी खामिद साहब है, शेरके साहब है, इन्होंने जो पत्र व्यवहार है वो करके ये जो रास्ता है उसका आधा पार्ट मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने आरटीओ के लिए टेम्परेरी बेस पे दिया है। उसकी वजह से 1,15,000 करीबन गाड़ियों का जो पासिंग है वो आज से मीरा भाईंदर शहर में ही होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे महापौर मैडम को, हमारे आयुक्त साहब को, गायकवाड़ साहब को और ख़ासतर हमारे परिवहन के मंत्री आदरणीय जिन्होंने इसके लिए परमिशन दी वो अनिल परब साहब और ढाकने साहब। इन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारी जो मांगे रहती है वो इन लोगों ने पूरी की और आज बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और लोगों को जो यहाँ वहाँ जाने का जो तकलीफ होती है थी वो दूर हो जाएगी। और ख़ासकर 1,15,000 अगर गाड़ियाँ ये ठाणे के लिए यहाँ से अगर दौड़ती है, भले साल में दौड़ती है, मगर उसकी वजह से जो ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है वो समस्या भी कुछ पैमाने पे कम हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आरटीओ के सभी अधिकारी और महानगर पालिका के सभी लोगों का मैं दिल से इस परिसर का लोक प्रतिनिधि होने के तौर पर धन्यवाद देता हूँ। सर, आपने भी अपने बयान में बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियो वायरल किए जाते हैं और कामों की क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है, क्या कहेंगे सर इस बारे में थोड़ा और बताइए। नहीं, देखिए राजनीति में तो होता ही है। भले अभी इस मंच पे तो हम अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि उनको शायद पता नहीं होता है किसने काम कभी किया। अभी मैं क्या होता है कि यहाँ पे एमएलए जो है 145 में वो खाली उनको एक टर्म ही मिलता है, 5-5 साल से ज़्यादा मिलता नहीं है और मुझे 3 टर्म मिला है। तो मैं 2009 से यहाँ पे चुन के आया हूँ, तो उनको शायद कहीं पता नहीं होता है, उनको कोई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाती है कि ये काम इन्होंने नहीं किया। मगर 15 साल से जो मैं काम करते आ रहा हूँ तो आज अगर फॉलोअप करूँगा तो उसका जो फल है वो 2-3 साल 5 साल के बाद में मिलता है। तो उनको शायद गलतफहमी किसी को होती है, इसलिए वो वीडियो वगैरह प्रदर्शित करते हैं, मगर मैं उसे कोई गैर नहीं मानता हूँ। भले उनकी ओर से शहर को फ़ायदा होता है, मुझे तो लोग चुन के ही देते हैं, मगर किसी के सपोर्ट से अगर शहर का फ़ायदा होता है, शहर के लोगों का फ़ायदा होता है, तो उसके लिए मुझे खुशी है। नहीं, तो क्या आपका ये कहना है सर कि काम आप करते आ रहे हैं इतने नहीं, ऐसा नहीं। मैं देखिए हर राजकीय पार्टी के लोगों का वो अधिकार होता है,
हर पॉलिटिशियन का वो अधिकार होता है, लोगों को पता होता है कौन सा काम किसने किया। मगर आजकल मुझे ये, इसलिए मैंने कहा था मेरे लोगों को भी कि बाबा हम जो काम करते हैं इसके पुराने वीडियो भी रखते जाओ, ताकि ऐसे वीडियो जब भी प्रदर्शित होते हैं तो हमको लोगों को दिखाने के वाह ये 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले किया था। आप शायद पता नहीं रहेगा, मगर 2009 साल जब भी आया था और मैं पहली बार विधानसभा के चुनाव के लिए खड़ा था, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी तैयार हो गई है, वो बहुत सारे चीज़ों का जिक्र मैंने 2009 साल में किया था। लोगों को तभी सपना लगा था ये मेट्रो, मोनोरोल, ये सपना लगा था, मगर आज वो हकीकत में हो। मैडम क्या कहेंगे आज की इस कार्यक्रम को लेकर? आज प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ठाणे के अंतर्गत यहाँ पर व्हीकल्स को पासिंग करने का जो कार्यालय का ओपनिंग हुआ है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे नियोजित किया था। हमारे शहर के माननीय आमदार सरनाइक साहब ने इसकी मांग की थी। मीरा भाईंदर शहर की जो गरज है कि यहाँ की जितने भी व्हीकल्स है उसके लिए पासिंग के लिए थाना में जाना पड़ता था, उसके लिए उनका एक दिन पूरा ख़राब होता था, उस प्रकार उसके आर्थिक नुकसान भी होता था। इसलिए आज इस जगह पर अगर पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा काम होगा और मीरा भाईंदर की इस जनता के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। और प्रशासन के अधिकारी हमारे आयुक्त दिलीप ढोले जी ने भी इसके लिए सहयोग दिया है, हमारे सभी लोकल प्रतिनिधि उन्होंने भी सहयोग दिया है और बहुत अच्छा कार्य आज इस शहर के लिए हो रहा है। मैडम सरनाइक साहब ने जो एक आशा जताई है कि आपके कार्यकाल में ही महानगर पालिका के इमारत का भी उद्घाटन हो या कुछ कदम आगे बढ़ा है महानगर पालिका, क्या कहेंगे मैडम इस बारे में? बड़ी खुशी की बात है अगर मेरे कार्यकाल में ये इमारत बनती है तो, और मैं आमदार जी को धन्यवाद दूंगी कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, प्रशासन की तरफ से प्रशासन कोशिश करेगी, हमारे सभी नगर सेवकों के माध्यम से हम सभी कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी वो इमारत अगर पूरी होती है तो बहुत ही खुशी की बात है। और अच्छे अच्छे काम मीरा भाईंदर शहर में होने चाहिए, जैसे कि हमारे सुविधा, रास्ता, लाइट, गटर, ये तो काम तो होते रहते हैं, फिर उसके अलावा भी जनता को और को सारी सुविधा चाहिए रहती है। तो आमदार जी भी बहुत कोशिश करते हैं और मैं चाहती हूँ इसी तरह महाराष्ट्र राज्य शासन की तरफ से हमें सहयोग मिलेगा तो मीरा भाईंदर शहर और भी अच्छा और सुंदर दिखेगा और बहुत सारी सुविधा जनता को मिलेगी। यहाँ पर आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? सबसे पहले आज 1 मई महाराष्ट्र दिन के अवसर पे सभी नागरिकों को शुभकामनाएं। आज जो हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट का या फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए जो ट्रैक लगता है उसका इनॉग्रेशन का कार्यक्रम यहाँ के विधायक सम्माननीय प्रताप सरनाइक साहब और हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक सम्माननीय महापौर हंसनाली मैडम के हाथ से और साथ साथ हमारे मित्र गायकवाड़ साहब जो आरटीओ के हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड है उनके बिजनेस में हो रहा है। तो इसके कारण जो अभी जो बात किया गया 1,15,000 गाड़ी है, रिक्शा है, ट्रक्स है, बसेस है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट का काम यहाँ से कल्याण के करीब नांदिवले वहाँ तक लोगों को जाना पड़ रहा था, लेकिन ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ये ट्रैक उपलब्ध करने के कारण ये लोगों को उधर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आज से इधर ये फिटनेस सर्टिफिकेट देने का काम आरटीओ डिपार्टमेंट से यहाँ से किया जाएगा। यहाँ मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने 2 ट्रैक उनको उपलब्ध करके दिया है, उसका लंबाई है 350 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। तो उसके कारण यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ रिक्शा चालक है, टैक्सी वाले, बस वाले और ट्रक वाले, सबका जो लंबे जाने का जो टाइम है, डीजल पेट्रोल का वेस्ट है, ट्रैफिक है, देन पोल्यूशन है, इस सब के लिए यहाँ से राहत मिल जाएगा और ये सिटी के नागरिकों को यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की जो व्हीकल्स है, मतलब ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रक, ये इन वाहनों को हर साल उनका योग्यता प्रमाण पत्र नूतनीकरण करना ज़रूरी होता है, जिसे हम डे टू डे लैंग्वेज में जिसे पासिंग करना बोलते हैं। तो उनको हर साल गाड़ी का पासिंग करना ज़रूरी है। ये योग्यता प्रमाण पत्र नूतनीकरण के लिए ये कार्यालय शुरू हुआ है। उसके लिए 250 मीटर्स बाय 6 मीटर्स का एक ट्रैक, ऐसे 2 ट्रैक्स महापालिका की तरफ से हमें दिए गए हैं और यहाँ पे गाड़ियों का ब्रेक टेस्ट, हेडलाइट टेस्ट, बाकी सब टेक्निकल उनके टेस्ट लेके उनको योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। महानगर पालिका प्रशासन से अगर वो आगे रिजर्वेशन जो रखते हैं, अगर आरटीओ के लिए जगह का रिजर्वेशन रखते हैं तो भविष्य में यहाँ पे स्वतंत्र आरटीओ कार्यालय की तजवीज़ हो सकती है, लेकिन शायद उसके लिए शासन के कुछ निकष है वो पूरा करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आपका कितना स्टाफ रहेगा? यहाँ पर हमारे 4 इंस्पेक्टर अभी है और अभी जैसे भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जारी की जाएगी, लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, उसके मुताबिक 2 से लेके 8 तक ऑफिसर्स यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे।
आज महाराष्ट्र दिवसाच्या मी प्रथम सर्वांना शुभेच्छा देईल की आज 105 106 हुतात्मे झाले आणि त्या दिवशी आज एवढा मोठा आमदार प्रताप सरनाईक साहेबांनी ह्या मीरा भाईंदरच्या जनतेला एवढा मोठा दिलासा या एक चांगली सुविधा दिली म्हटलं तर हरकत नाही। ह्या महाराष्ट्र दिनाच्या तरी शुभेच्छा दिल्या। कामगार दिवस आहे आणि ह्या मीरा भाईंदरमध्ये रिक्षा टॅक्सी चालवणारा म्हणजे आपण कामगार दिवस बोलतो, तो एक रोजीरोटीच काम करतो, रोजीरोटीचं काम करतो। अशा लायसन आजच्या दिवसापासून इथे सुरू झालं। त्यामुळं आम्ही सर्व शिवसैनिक तरी खुश आहे, कारण शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं पहिल्यापासून एक त्यांचं लक्षच आहे। 80% समाजकारण, 20% राजकारण, तर आज 100% हा समाजकारणच झालं म्हणलं तर ही खोटं ठरणार नाही। आज साहेबांनी आम्हाला सर्वांना, शिवसैनिकांना, या इथल्या नागरिकांना सर्वांसाठी 1 ते 1.25 लाख वाहनं इथून जे कल्याण, ठाणे या परिसरात जात होते ते आज मीरा भाईंदरमध्ये ह्यांना सगळ्यांना सोयी भेटले। त्यामुळं आज मीरा भाईंदरच्या नागरिकांमध्ये उत्सवाचं वातावरण है। आपको पता है कि इस शहर के प्रथम जो सुविधाएं देने का जो काम प्रताप सरनाईक विधायक के रूप में जब से आए तब से उन्होंने जो शुरू किया है, आप सभी को पता है कि गटर मीटर वाटर की जो सुविधा होता है वो लोक प्रतिनिधि यानी नगर सेवकों का होता है। कोर्ट है, आवास है, इन सारी जो जैसे आज आरटीओ कार्यालय है, ऐसी सुविधा देने का काम प्रताप सरनाईक साहब ने किया है। जो न्यायालय का जो विषय है, तो न्यायालय पूरी तरह से बनकर तैयार है। उसके अंतर्गत जो कुछ काम था उसके लिए कुछ निधि का अभाव था, वो भी आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब ने 6 करोड़ रुपया की आर्थिक प्रशासकीय मंजूरी मिल चुका है और दीपावली के शुभ मुहूर्त पे उस न्यायालय का उद्घाटन होगा। और इस पूरे मीरा भाईंदर वासियों को बहुत बड़ी जो थाने के लिए जिस तरह से आज रिक्शा पासिंग के लिए जिस तरह से आज 25,000 रिक्शा चालकों को थाना जाना पड़ता था और पासिंग के लिए एक दिन पहले ही से या 4 दिन पहले से उनको जो चिंता सताए रहती थी, वो आज उस चिंता से मुक्त हुए हैं। उसमें 25,000 रिक्शा चालक हैं, 80,000 ट्रक और बसेस हैं और 10,000 टैक्सी और टूरिस्ट टैक्सी है, यानी टोटल 1,15,000 वाहन है इस मीरा भाईंदर में। उनके लिए थाने और कल्याण के बीच में जो नांदीवली है वहाँ जाना पड़ता था। तो आप सोचिए कि हमारे विधायक प्रताप सरनाईक साहब इस शहर की जो मूलभूत सुविधाएं जो होना चाहिए उसको देने का काम कर रहे हैं। उसका आज महाराष्ट्र दिन के शुभ अवसर पे और कामगार दिन के शुभ अवसर पे देने का काम किया है। इसलिए पूरे मीरा भाईंदर वासियों की ओर से और शिवसेना की ओर से मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ ही प्रादेशिक परिवहन के अधिकारी, मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, शहर अभियंता, इन सभी लोगों ने जो सहकार किया है उनका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ।